अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्सेलरेटर लर्निंग प्रोग्राम की वीडियो सीरीज़ में ये हमारा सेकंड चैप्टर और लेक्चर नंबर 9 है। आज हम ओएसआई मॉडल को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसको कॉन्सेप्चुअल समझेंगे। और अगर आपको ज़रूरत पेश हो कि आपको इसकी थ्योरी भी चाहिए तो काइंडली आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको थ्योरी जो है इस वीडियो में नहीं देने वाला, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट ही देने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं ओएसआई मॉडल की तरफ। हमारे पास यहाँ पे ओएसआई मॉडल पड़ा हुआ है। इसकी पहले थ्योरिकल चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके लेयर्स की तरफ लेके चला जाऊँगा। तो सबसे पहले इसकी थ्योरिकल चीज़ें जो है, थ्योरी मैंने सिर्फ आपको उसका जस्ट बैकग्राउंड बताने के लिए जो है ली है। अदरवाइज़ अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर डिटेल में सभी लेयर्स को डिस्क्रिप्शन के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ओएसआई मॉडल की थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते हैं, क्योंकि मरूजी में वो पूछ लेता है कि ओएसआई मॉडल कहाँ बना, कब बना और किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो 2-3 नंबर की मरूजी इसमें से आ सकती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओएसआई मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्यों है, इसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओपन यानी कि खुला हुआ, अगर इसके हम लफ्ज़ी मायने को ही देखें, ओपन मतलब खुला हुआ, सिस्टम मतलब सिस्टम, और इंटरकनेक्शन यानी कि अंदरूनी कनेक्शंस। मतलब कि ये ऐसा मॉडल होगा जो एक डिवाइस के अंदर रहते हुए खुल्लम खुल्ला, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, या ओपनली जो है वो कनेक्शन का काम या पैगाम रसानी का काम कर रहा होगा। ये ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है, ये आपको जब मैं लेयर समझाऊंगा तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसे ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्यों कहते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन 1983। तो ये जनाब आपकी दूसरी मरूजी यहाँ पे आ चुकी है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1983 में से जो है डिफ़ाइन किया या डेवलप किया। तो मैं डेवलप के वर्ड को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट तक देखते हैं। ओएसआई इज़ द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। बिल्कुल ये स्टैंडर्ड मॉडल है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और एक्सेप्टिंग मॉडल है फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। OSI model provide a useful structure for defining and describing various process of network, various processes of network। तो ये जनाब यहाँ पे ये कहाँ पर जो है ज़्यादा सर अंजाम दे रहा है। OSI मॉडल हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर डिफाइनिंग एंड डिस्क्राइबिंग वेरियस प्रोसेस ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं एक नेटवर्क के, उनको उनका स्ट्रक्चर और उनकी डिफाइनिंग और डिस्क्राइबिंग के लिए हमारे पास OSI मॉडल मौजूद है। इट ऑर्गेनाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 7 लेयर। बिल्कुल इसके 7 लेयर्स हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी हैं। ईच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो आइए चलते हैं इन 7 लेयर्स की तरफ और कॉन्सेप्चुअल इनको कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। जी तो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि हमारी फिगर जो है वो सोर्स वाली साइड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो सोर्स समझ ले कोई बंदा जिसने मैसेज सेंड करना है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। तो सोर्स के पास ये 7 लेयर्स हैं। इसी तरह डेस्टिनेशन के पास भी ये 7 लेयर्स हैं। अब OSI मॉडल का आपने काम देखना है कि किस तरह हमारा एक मैसेज दूसरे मैसेज की यानी कि हमारी डेस्टिनेशन पे जाके शो हो रहा होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो पहली लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। ये एक ऐसी लेयर है जो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर टेक्स्ट मैसेज लिखने के लिए जो भी उनका इंटरफेस होगा
वो सारा का सारा एप्लीकेशन लेयर ही कहला रही होगी। आगे चलते हैं, ज़रा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यानी कि यूज़र द्वारा या यूज़र के ज़रिए समझी जाने वाली बैकग्राउंड या इंटरफेस जो है वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर का काम है। उसके बाद हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये डाटा को प्रेजेंट करती है ताकि एक डेस्टिनेशन यानी कि हमारा रिसीवर समझ सके और दूसरा हमारा सेंडर समझ सके। ठीक है, ये ना हो कि वो 10 की फॉर्म में जनाब आपको कोई ना कोई मैसेज सेंड कर दे और ना यूज़र को समझ आए और ना ही रिसीवर को समझ आए और ना ही सेंडर को समझ आए। तो ये सारी बात जो है ये हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आती है। उसके बाद अगली हमारे पास है सेशन लेयर। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सेशन क्या होता है। सेशन जो होता है द कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग ऑन सेपरेट कंप्यूटर इज कॉल्ड सेशन। तो सेशन की क्या समझ लगी, मैं ज़रा एक मतलब फिर से बता देता हूँ। द कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग ऑन सेपरेट कंप्यूटर, यानी कि एक ही हमारे पास दो मोबाइल हैं, एक ये है और एक मोबाइल हमारे पास ये है। दोनों मोबाइल के अंदर एक ही एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है, तो एप्लीकेशन रनिंग ऑन सेपरेट कंप्यूटर्स या सेपरेट यूजर्स इज नोन एज सेशन। ठीक है, तो ये होता है सेशन समझ आ गया। द सेशन लेयर प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू मूव डाटा बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब सेशन हमें पता चल गया कि एक ही एप्लीकेशन का दो कंप्यूटर्स में इस्तेमाल क्या कहलाता है, सेशन कहलाता है। ठीक है, और सेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को मूव कराने के लिए जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर से देखें हमने क्या पहले सीखा कि सेशन क्या है, एक ही ऐप का या एक ही एप्लीकेशन का दो डिफरेंट कंप्यूटर्स या मोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल, वो सेशन कहलाता है। और इस सेशन की ही जिम्मेदारी है कि डाटा को बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाए स्टैंडर्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर। नाम से ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि डाटा को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ये लेयर इस बात की जिम्मेदार होती है कि ये आपके डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करवा के ले जाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर जो है ये भी ही ट्रांसपोर्ट लेयर की ही थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, यानी कि नेटवर्क लेयर इस बात की जिम्मेदार होती है कि अगर आप मिसाल देना चाहें, अगर आप जोंग के यूज़र्स हैं, अगर आप जोंग के यूज़र हैं तो आपने मैसेज सेंड किया जोंग की सिम से या जोंग के नेटवर्क से। अब नेटवर्क लेयर इसलिए इसकी जिम्मेदार होती है कि अगर आपका डेस्टिनेशन बंदा जोंग का है तो ये मैसेज जोंग वाले के पास ही जाए, ऐसा ना हो कि आप कि कहीं वो जैद वाले के पास चला जाए। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर इस बात की जिम्मेदार होती है। डाटा लिंक लेयर क्या होती है? डाटा लिंक लेयर डील्स with the flow of data from one device to another device। डाटा लिंक लेयर जो है ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाटा मूवमेंट, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन या डाटा की मूव के हवाले से। आगे हमारे पास है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करती है कि डाटा को 10 की फॉर्म के अंदर कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर स्टोर करा देती है। ठीक है, और फिर आगे कोई ना कोई मीडियम लगा होगा जो इसे 10 की फॉर्म से लॉजिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि इससे मुराद कोई ना कोई आपका फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह मीडियम जो है वो हो सकता है। फिर इसी तरह सोर्स की जो डेस्टिनेशन होगी उसकी जना फिजिकल लेयर में, फिर डाटा लिंक लेयर, इस तरह और आपका सारा प्रोसेस चलता हुआ ऊपर हमारे पास पहुंच जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को OSI मॉडल जो है ये क्लियर हो गया होगा। और ये इस तरह चलता है, सोर्स से नीचे की तरफ और डेस्टिनेशन से ऊपर की तरफ ये हमारा मॉडल ट्रैवल कर रहा होता है। तो काइंडली इस चीज़ का ज़रा गौर से ध्यान रखिएगा।